मेरे परम स्मरणीय सद्गुरुदेव संत गोपीदास साहब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी सत्य के अनुरागी परमात्मा के प्रेमी जनों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी शब्द का अर्थ होता है परमात्मा को बंदगी। साहब शब्द परमात्मा का पर्यायवाची होता है। जैसे परमात्मा के लिए हम लोग परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परमपिता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब अलग अलग जो शब्द हैं वो परमात्मा के अनंत गुणों में से अलग अलग गुणों को व्यक्त करते हैं। जैसे परमात्मा और आत्मा। आत्मा फिर जीवात्मा भी कहते हैं उसको। और सजीव और निर्जीव, इस सृष्टि का दो वर्गीकरण है। विज्ञान में भी हम लोग पढ़ते हैं। सजीव मतलब जिसके अंदर जीव है, निर्जीव मतलब जिसके अंदर जीव नहीं है। और वही जीव जो है, जो प्राण है, उसी को आत्मा भी कहते हैं। तो जहाँ जीव है, जो सजीव है, वहाँ पर आत्मा है, उसी को जीवात्मा कहते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मतलब जो सजीव है, चाहे वो कीड़ा है, सांप है, बिच्छू है, हाथी है, मनुष्य है, जो भी जीव है वो सब ईश्वर का अंश है। जिसको भी हम सजीव कहते हैं वो सब डायरेक्ट ईश्वर का अंश है। और उसका गुण क्या है? वो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव का एक गुण क्या हुआ? अविनाशी। मतलब उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। कितनी बड़े ज्ञान की बात है। आज हम लोग मौत से डरते रहते हैं और हम वास्तव में क्या हैं? अविनाशी हैं। लेकिन हम मौत से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं जान करके जो हमारा बाहरी अस्तित्व है उसको ही सत्य मान बैठे हैं। हम अपने जीव को, हम अपने जीवात्मा के अस्तित्व को किनारे करके, उसको भूल करके, हम जो शरीर रूपी मेरा जो अस्तित्व है, जो हमें चमड़े की आंख से दिखाई देता है, इसी को अपना अस्तित्व मान बैठे हैं, इसी को सत्य मान बैठे हैं। ये इस जीवन का बहुत बड़ा भ्रम है। सबसे बड़े भ्रमों में से एक भ्रम ये है। और माया माया करते रहते हैं हम लोग। तो माया कोई नारी नहीं है, माया कोई हमें छल लेने वाली कोई ऐसी व्यवस्था, अलग से तंत्र नहीं बनाया गया है। माया एक भ्रम है जो हमें सत्य को देखने नहीं देती है। एक शक्ति है, इसीलिए उसको शक्ति भी कहते हैं, महाशक्ति भी कहते हैं। वो हमें सत्य को लखने नहीं देती है। तो सत्य क्या है कि ईश्वर का अंश है। जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। और माया क्या है कि वो जीव अपने को क्या समझ रहा है? शरीर समझ रहा है। और शरीर का नाश होते हुए वो देख रहा है, इसलिए वो भयभीत है कि एक दिन मेरा भी यही हाल होगा, हम भी मर जाएंगे। तो जब हम समझ जाएं इस सत्य को और इस सत्य को हम धारण करें तो ये हमारा सत्संग करना सार्थक होगा। अब कहने को तो ये ऐसी सच्चाई है जिसको दुनिया में लोग जानते ही हैं। हम लोग के मानसिक अवस्था का, एजुकेशनल सोशल बैकग्राउंड के कौन आदमी होगा जो
ये नहीं जानता होगा कि आत्मा मरती नहीं है। हमको तो नहीं लगता है, लोग जानते हैं इस बात को, गीता का ज्ञान है ये। पुनर्जन्म के बारे में लोग जानते हैं, ये पुनर्जन्म होता है मतलब क्या है, आत्मा ही जन्म लेती है दूसरे रूप में। ये सब चीज हम मानते हैं, इन सब चीजों पर हम बातें करते हैं, लेकिन फिर भी हम मरने से डरते हैं, फिर भी हम शरीर को मैं मानते हैं। इस शरीर का जो नाम है उसी को अपना परिचय मानते हैं। इस शरीर का जो समाज ने वर्गीकरण कर दिया, किसी जाति में, किसी पेशा में, हम अपने को वही मानने लगते हैं। कोई अपने को पदाधिकारी मान के चलते रहता है, एनी टाइम बैठा हुआ रहेगा, मैं तो केंद्र सरकार का पदाधिकारी हूँ, कोई राज्य सरकार का नहीं हूँ, केंद्र सरकार का हूँ। उसका ठसक अलग रहेगा। और जो राज्य सरकार का है, मैं राज्य सरकार का पदाधिकारी हूँ, पदाधिकारी। कोई अपने को किरानी मान के बैठ गया, मैं तो किरानी हूँ। अब वो इसके चलते कोई हीन भावना से भी ग्रस्त है, और कोई इसके चलते दंभ में भी ग्रस्त है। और इसके लिए कुछ होने और करने की आवश्यकता नहीं है। कोई वर्ग 4 में रह करके भी दंभ कर सकता है, और कोई क्लास 1 होके भी हीन भावना से ग्रस्त हो सकता है। नहीं, वो अहंकार की बात नहीं बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं कि या तो हीन भावना से ग्रस्त है, नहीं तो दंभ से ग्रस्त है। कोई हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है, क्लास 1 ऑफिसर है लेकिन वो हीन भावना से ग्रस्त है। नहीं, हम तो, मेरे बस में उतना नहीं है, हम वैसे, मेरा कोई पहुंच नहीं है, मेरा नेता लोग के साथ ये नहीं है, वो नहीं, वो डरा हुआ है। क्लास 1 में भी है, डरा हुआ है। कोई क्लास 4 में भी है, वो चढ़ा हुआ है। तो ये सब कुछ अपना जो बाहरी, जो हमारा वर्गीकरण है, जो हमारी स्थिति है, उसी को हम सत्य मान लिए हैं, और उसी में हम जिए चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा वास्तविक अस्तित्व महापुरुष जो बता रहे हैं, उसको हम समझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो लाइन ये हमने कोट किया रामचरितमानस का, इसको समझ नहीं रहे हैं, इसको समझाने का जरूरत है बहुत, ऐसा नहीं है। इसको खाली याद रखने की जरूरत है, इसको, इस पर चलने का, इसको धारण करने का जरूरत है। यही सत्संग है। जानना सत्संग नहीं होता है, उसको धारण करना, उसमें जीना सत्संग है। सत्य को जानना एक अलग चीज है, और सत्य को धारण करना, सत्य पर चलना, सत्य को जीना एक अलग चीज है। तो सच्चा सत्संग वही है। और जब सच्चा सत्संग होगा, जब हमारा जीवन सच्चा होगा, तो हमारे जीवन से दुख ऑटोमेटिक भाग जाएगा कि आज सबसे बड़ा दुख तो मरने का है। हमने देखा है 80 साल, 85 साल, 90 साल के लोग भी मरना नहीं चाहते हैं। वो बड़े दुखी रहते हैं कि अब हमको मरना है, और बाकी लोग मनाते हैं कि जाइए, और वो चाहते हैं कि हम और रुक जाए। सदगुरु कबीर की वाणी है कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। हम लोग जन्म लेते हैं तो रोते हैं ना, दुनिया हंसती है कि भाई फलाना बच्चा हो गया, हंस दिया, लोग खुश हो गया। अब बेटा हुआ तो ज़्यादा खुश होता है, बेटी हो जाती है तो थोड़ा मायूस हो जाता है। शायद सदगुरु कबीर ने पुत्र को ही ध्यान में रख के बोला होगा, हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। लड़की हो जाती है तो जग हंसे के जगह जग भी रोने लगता है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी परिवार है। लेकिन हाँ, जो भी एक सामान्य व्यक्ति है, तब आदमी कहता है अच्छा जाने दो, सब अच्छा से हो गया ना, बेटी सब अच्छा से हो गया ना, चलो ठीक है, मैंने उसका तो संतोष कर लिया। लेकिन बच्चा तो रोया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो तो रोया। साहब कहते हैं ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो ये कब होगा? हम कब हंस पाएंगे?
जब हम जीवन से संतुष्ट रहेंगे तब ना। जीवन में जो करना है वो हम कर चुकेंगे, उसके बाद भी मेरा जीवन बचा रहेगा तब ना हम हंसेंगे। हम जो जीवन में सोच रहे हैं वो मेरा तो प्रोजेक्ट हमेशा अधूरा रहता है, तो हंसेंगे कहां से? प्रोजेक्ट पूरा होगा तब ना हंसेंगे। हम प्रोजेक्ट ही ऐसा बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट खत्म होता नहीं है कि प्रोजेक्ट बन जाता है दूसरा। तो हम तो दुखी होने का अपना व्यवस्था कर चुके हैं, क्योंकि हम मनमुखी हैं, गुरुमुखी नहीं है। जीवन में गुरु नहीं है, हम मन के हिसाब से चल रहे हैं। और मेरा मन कहता है कि ये हो जाता ना तो ठीक रहता, वो हो गया, अच्छा ये तो हो गया, अब ये हो जाता ना, अब ये सिलसिला कभी बंद ही नहीं हो रहा है, तो कहां से खुश होगा? लेकिन जो गुरुमुखी है तो उसको भाई गुरु के शरण में गया तो गुरु से मार्गदर्शन लेगा ना कि भाई कहाँ जाना चाहिए हमको, हम तो यहाँ जाना चाहते हैं, आप बताइए, मार्गदर्शन करिए। तो जो सच्चे गुरु होंगे वो मार्गदर्शन करेंगे ना। तो सच्चे गुरु मिलते हैं तो बताते हैं कि देख बेटा, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य दुनिया में नाम कमाना नहीं है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य संपत्ति जुटाना नहीं है। तुम्हारा जो परिवार है वो ये मत सोचो कि तुम चला रहे हो, परमात्मा की कृपा है तब चल रहा है, ये सब उनकी कृपा से चल रहा है। तो तुम उसका ज़्यादा टेंशन मत लो। तुमको टेंशन किस चीज़ का लेना है? ये जो जीवन तुम्हें मिला है, इस जीवन को सही मुकाम तक पहुंचा दो, क्योंकि बड़े भाग्य से ये मानव जीवन मिला है। ये कोई खेल नहीं है, ये मानव जीवन। ग्रंथों में हमने पढ़ा है, जिन गुदड़ी का किया बिचारा ताको भेंटे सिरजनहारा। ये जो रचयिता है, ये ब्रह्मांड के रचयिता जो हैं, जो इस गुदड़ी का विचार कर लेगा ना उसको भेंट जाते हैं। लेकिन हम लोग ये शरीर को लेकर चल रहे हैं, इस शरीर को भी नहीं जानते हैं। इसको भी ढंग से जान जाए ना तो पागल हो जाए। वो वाला पागल, प्रेम में पागल, वो बनाने वाले के प्रति पागल, आज अपने अहंकार में पागल हैं, अपने ही को समझ रहे हैं 30 मार खा हर चीज में। हमने ये किया, हमने वो किया, हम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इस शरीर पर विचार करिए कि इस शरीर में एक दिल है जो ऐसा धड़कता है। ऐसा कोई पंप बताइए जो लगातार चलता हो और फूकता नहीं हो। आप मोटर पंप चला के देखिए, पानी वाला या कोई और पंप चलाइए, लगातार नहीं चला सकते आप उसको रेस्ट देना पड़ेगा, गर्म हो जाएगा वो। लेकिन हमारा हार्ट ऐसा पंप है जो ब्लड को देखिए कहाँ से, यहाँ से पैर तक भी ले जाता है, और पैर से लेकर के यहाँ तक माथा पर भी चढ़ा देता है। और कितना फ्लेक्सिबल है। आप कभी बैठे हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी लेट जाते हैं, हर स्थिति में कैसे आपका ब्लड का सप्लाई चलते रहता है, सोच के देखिए। और ये कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। जिस दिन रुक गया तो बस कहानी खत्म हो गया। और गर्म नहीं होता है, कॉइल नहीं जलता है इसका, लगातार चलता है। सांसों को देखिए, ये कैसे आप किसी भी अवस्था में ये ऑटोमेटिक चल रहा है, निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। पढ़े ही होंगे विज्ञान, तो ये लंग्स में जाता है, लंग्स में अलग अलग उसका एरिया बना हुआ, उसको प्यूरिफाई करता है। शुद्ध हवा जो है फिर कोशिकाओं में जाता है, अशुद्ध बाहर निकल जाता है। फिर हर कोशिका में जैसे ऑक्सीजन जाता है वैसे ही भोजन भी जाता है। हर कोशिका एक इतना छोटा यूनिट है जो माइक्रोस्कोप से आप देख सकेंगे, आंख से नहीं देख सकते उसको। और वहां पर काम चल रहा है, आपका भोजन जो है वहां जा रहा है और भोजन टूटता है और एनर्जी निकलता है, जिससे कोशिका, हर कोशिका में एक पावर हाउस है। कितना विलक्षण है ये। और ये सब आप लोग अनुभव किए होंगे। अपने बाल बच्चों में कुछ ऐसा गुण देखते हैं जो देखकर लगता है कि तो मेरा ही वाला गुण है इसका, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। क्या कहते हैं उसको? जेनेटिक,
जीन। वो जीन क्या है? जो कोशिका, एक कोशिका जो हमें दिखाई नहीं देती है, उस कोशिका में एक केंद्रक है, न्यूक्लियस केंद्र में, उसके अंदर जो है ना वो दानादार रचना है, उसको जीन कहते हैं। और वो एक धागा के ऊपर मोती के जैसा जड़ा हुआ है, और वो डिसाइड करता है आपके गुण को। आपको सर्दी खांसी जल्दी होगा कि देर से होगा, आपका इम्यूनिटी डिसाइड करता है। हम एक बार डिस्कवरी चैनल पर देख करके हैरान हो गए, एक आदमी के अंदर वो जो धागा नुमा रचना है जिसको क्रोमोजोम कहते हैं, वो एक आदमी के अंदर इतना क्वाइलिंग किया हुआ है कि यहां से सूरज के पास, यहां से सूरज तक जाएगा और आएगा। सोचिए धागा का कितना बड़ा क्वाइलिंग एक आदमी के अंदर किया हुआ है। हमारा जो ब्रेन है, इसका जो तंत्रिका तंत्र है पूरे शरीर में इस तरह से फैला हुआ है, जो आज तो बेतार का तार से हम लोग बात करते हैं ना, मोबाइल से। मोबाइल में तो कोई तार नहीं है ना। जिस समय टेलीफोन पूरे दुनिया में था तार से जुड़ा हुआ, पूरे वर्ल्ड का टेलीफोन का नेटवर्क जितना सघन था और जितना जालदार था, वो एक आदमी का नर्व सिस्टम का नेटवर्क है वैसा। आदमी का दिमाग एक सेकंड में 3 ट्रिलियन कैलकुलेशन करता है, सोच करके देख लीजिए। 3 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड वो ब्रेन आपके पास है, पता ही नहीं है। और ये लेके घूम रहे हैं और दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। कहा है भाई हमारा एगो काम है वो नहीं हो रहा है। बताइए कितना बड़ा विडंबना है। तो हम इस तन को समझ जाएंगे ना जब, तो हम उस परमात्मा को समझ पाएंगे कि इसको कौन बना सकता है। आप एक आइडिया देके हमको दिखा दीजिए, साबित एक आइडिया देके दिखा दीजिए कि हम लोग का जो ये बॉडी है इसमें कोई एक मॉडिफिकेशन बता दीजिए कि नहीं नहीं इसमें ना आंख जो है ना ये यहाँ नहीं होना चाहिए, आंख को यहाँ होना चाहिए, या कान को कहीं और सेट करके बता दीजिए हमको। कोई चीज नहीं बता पाइएगा, एकदम परफेक्ट है ये। कौन बनाया होगा भाई? यही वो सत्य है, वही सत्य की जो अखिल ब्रह्मांड की जो सत्ता है, उसी में से सत्य में से ये सब प्रकट हुआ है। इसको कोई स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ी और ये वो छेनी लेके बनाया नहीं है। यही हमारा, हम सब का अस्तित्व है। ये हम सब हैं, यही सब परमात्मामय हैं और उसी सत्य से हम लोग सब निकले, सब सत्यमय हैं और निकलते चला जा रहा है, एक से एक कीर्ति निकलते चला जा रहा है उसमें से। जैसे अभी यहां पर ये जो शून्य है, यहां पर अभी एक गिलास में बर्फ डाल करके लाकर रख देंगे तो उस बर्फ के, उस गिलास के चारों तरफ पानी जमा हो जाएगा। आदमी चकरा जाएगा कि ये पानी कहां से आ गया, क्या गिलास में छेद हो गया, क्या गिलास में से पानी बाहर आया? नहीं, जो पानी ऑलरेडी यहां पर वेपर के रूप में है, अदृश्य है, वो सदृश हो गया। तो उसी तरह से इस अखिल ब्रह्मांड में जहां जहां आपको शून्य दिखाई दे रहा है, वो अदृश्य जो चीज है, वहीं से चीजें प्रकट हुई हैं और वहीं से होती है, होती रहेंगी। अदृश्य सदृश में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भेद जो नहीं जानते हैं, वही परमात्मा को कभी निर्गुण, कभी सरगुणवाद, निर्गुणवाद, ये सब करते रहते हैं। परमात्मा जड़ है कि परमात्मा चेतन है, कि वो निर्गुण है, कि वो सरगुण है, करते रहते हैं। तो उसको निर्गुण कहे तो है नहीं, और सरगुण कहे तो फिर नहीं हो पाएगा कि अगर आप सरगुण कहते तो फिर निर्गुण क्या है, ये क्या है, फिर इसी में से तो निकला है वो। अब जो वेपर जम गया गिलास के बाहर तो सरगुण हो गया ना, वो तो सरगुण हो गया, सदृश हो गया, लेकिन वो आया कहां? वो तो अभी अदृश्य था। ये सब चीज को समझना है हमें अपने जीवन में, और समझ जाएंगे तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। तो जो जीव अविनाशी है उसका एक गुण है कि अविनाशी, उसका नाश नहीं होता है। तो पहला लाइन को धारण कर लीजिएगा तो अपने अस्तित्व को अजर अमर समझ लीजिएगा, तो डर रहेगा मरने का? कभी नहीं होगा। बाल बच्चों के लिए चिंता रहेगा? नहीं रहेगा।
जब तक है परमात्मा की कृपा से तब तक बाल बच्चों के लिए काम करना है, उनकी कृपा है। मेरे बाल बच्चों का जीवन मेरे माध्यम से बनाना है तो हमारा जीवन उस समय तक चलेगा। कोई और माध्यम होगा तो ये जीवन खत्म हो सकता है। कितना बाप मर गया, उसका बाल बच्चा छोटा था तो उसका जीवन चला कि नहीं चला। कितने का तो माँ बाप दोनों मर गया, छोटा ही में अनाथ हो गया, फिर भी दुनिया में बहुत अच्छे मुकाम पर गया। ऐसा नहीं कि माँ बाप नहीं था तो उसका जीवन खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा तो है ना भाई, परम पिता। अभी परमात्मा पर बात कर रहे थे, परम पिता। एक पिता हो गए जो हम लोग हैं अपने बच्चों के, एक परम पिता है जो सबका पिता है। तो ये सब नाम हम लोगों ने परमात्मा का अलग अलग नाम जो दिया वो अलग अलग गुणों को व्यक्त करता है। तो एक आत्मा जो हुआ उसके बारे में क्या कह रहे हैं? वो चेतन है, अमल है, माने उसमें कोई मल नहीं है। लेकिन आत्मा और परमात्मा में तब अंतर क्या है कि एक आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर है, इसका मन के साथ अटैचमेंट है। जब तक कोई शरीर में है तब तक मन के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके कारण हमारा मन मैला होता है। भाई अब मैला चीज से, गंदा चीज से अगर आप जुड़े हैं तो आप भी अफेक्टेड हो रहे हैं कि नहीं? नहीं होते हुए भी हो रहे हैं। इतना ही अंतर है, इसी को आत्मा कहते हैं। और यही जब निर्मल है, अब मन से मुक्त हो गया, तब ये परमात्मा हो जाता है। ये परमात्मा के ऊपर मन का प्रभाव नहीं है। तो हमें अपने जीवन को परमात्मामय बनाना है, तो अपने आत्मा का मन के साथ जो अटैचमेंट है उसको अलग करना हो। और ये गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये गुरु भक्ति ही कर सकता है। ये गुरु मंत्र से ही हो सकता है। इसको भी रामचरितमानस में तुलसीदास ने बताया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, गुरु के द्वारा दिए गए नाम दान, उसी के सुमिरन से हम पार लगेंगे। ये जो मन के साथ हमारा अटैचमेंट है, इस बंधन को हम ब्रेक करके परमात्मामय हो सकते हैं। तो परमात्मा का एक पर्यायवाची परम पिता भी हुआ, और परमात्मा का एक पर्यायवाची साहब है। उसका मतलब क्या होता है? जो सभी के हृदय में विद्यमान है। ये परमात्मा का एक गुण है ना, हम सबके हृदय में है परमात्मा, मानते हैं इस बात को? तो उस गुण के आधार पर परमात्मा का नाम जो है वो नाम है साहब। अब क्रिश्चियन लोग गॉड बोलते हैं, और ईसा मसीह को क्या बोलते हैं? सन ऑफ गॉड। मुसलमान लोग अल्लाह बोलते हैं, और मोहम्मद पैगंबर को क्या बोलते हैं? अल्लाह के पैगंबर बोलते हैं। ठीक है? और हिंदू लोग क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश। और भगवान राम को क्या बोलते हैं? विष्णु का अवतार बोलते हैं। विष्णु का अवतार, नॉट विष्णु नहीं बोलते हैं, अवतार बोलते हैं। ये अलग अलग दर्शन है। और सारे दर्शनों में आप देखेंगे कि जितने भी महापुरुष हुए, उन लोगों ने इस संसार में स्थापित क्या किया। जैसे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो उन्होंने क्या स्थापित किया? किसकी मर्यादा? सत्य की मर्यादा। सत्य की मर्यादा को ही स्थापित किया है। और जो उस सत्य को जिस हद तक स्थापित कर पाता है, वही स्थान इस संसार में प्राप्त कर पाता है। और सत्य से हटकर जो अपने को स्थापित करता है, वो पानी के बुलबुले की तरह समाप्त हो जाता है। कितने राजे महाराजे आए, एक से एक किला बनाए, एक से एक कानून बनाए, जो उनके मन में आया वो कानून बनाते गए, बलपूर्वक उस पर उसको लागू करवाते गए। एक समय के बाद क्या हुआ? कोई और आया, उसको मार डाला, उसका सब किला और उसका सब कानून गया, खत्म। लेकिन भगवान राम ने जो स्थापित किया वो क्या खत्म हो सकता है? सत्य को कैसे खत्म कर दीजिएगा?
भगवान कृष्ण ने जो स्थापित किया उसको क्या खत्म कर सकते हैं? लेकिन आज बहुत दृष्टांत ऐसे हैं इसमें भगवान राम के बारे में भी बताते हैं लोग कि यहाँ पर हमें लगता है कि भगवान राम की गलती है। भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? भगवान राम ने ये जो किया, जैसे माँ सीता जब गर्भवती थी उस समय एक धोबी के कहने पर माँ सीता को गोधूली बेला में जंगल में लक्ष्मण को या किसको भेज करके छोड़वा देना, ये शायद मेरा दिल भी स्वीकार नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि पूर्ण सत्य कुछ और ऊपर है। और सिर्फ वो इसी बात से हम नहीं बोल सकते। हमारा ये विश्वास है कि एक एरोप्लेन में अगर 4-5 पायलट हैं तो चलाने वाला एक ही पायलट होता है, बाकी को पायलट होते हैं। कोई संस्था है, उसका अगर एक हेड है, 2-3 वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन हेड 2-3 नहीं हो सकते हैं। कोई राज्य के उप मुख्यमंत्री 2-3 हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक ही होता है। देश का प्रधानमंत्री एक ही होगा, भले और मंत्री अनेक हो सकते हैं। है कि नहीं ऐसा? तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक 2-3 हो सकता है क्या? सोचिए। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हैं, ये इस तीनों लोक के मालिक हैं। और ब्रह्मांड ये तीनों लोक नहीं है। इस तीनों लोक से परे भी बहुत सारे लोक हैं। उसी में सतलोक भी है, जहां से हम लोग सब आए हैं। ये सारी आत्माएं सतलोक से आई हैं। सत से ही सब प्रकट होकर के यहां पर आया है, ये सृष्टि को देखने समझने, और यहां से देख समझ करके फिर वापस जहां से आया है वहां वापस जाने के लिए। अभी हम शुरू में ही बोले थे कि सत्संग का मुख्य विषय है जीवन क्या है, जीवन के प्रति आपका दर्शन क्या है। तो ये जीवन के प्रति एक दर्शन जो है, जब सतगुरु मिलते हैं तो ये जीवन का दर्शन बताते हैं कि यहाँ पर ये तुम्हारा देश नहीं है, ये तुम्हारा जगह नहीं है, ये तो जगह बनाया गया है, बनावटी जगह है। ये जगह सत्यमय है लेकिन सत्य नहीं है, ये नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। ये शरीर जिसको तुम अपना मैं समझ रहे हो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, और बाहर जो जो चीज देख रहे हो इसको भी एक दिन नष्ट होना है। तो तुम्हारा लोक अलग है, सतलोक, अविनाशी लोक जो है, जो कभी नष्ट नहीं होता। तुम यहां घूमने आए हो। तो एक भजन है, हम वासी उस देश के जहां जाति वरण कुल नाई। हम लोग वहां के वासी हैं जहां जाति वरण कुल नहीं है। ये जाति वरण कुल यहां पर है। हम वासी उस देश के जहां जाति वरण कुल नाए, शब्द मिलावा होए रहा, देह मिलावा नाई। वहां पर मिलते हैं शरीर से नहीं, वहां शरीर का जरूरत नहीं है। 5 तत्व का शरीर वहां जा ही नहीं सकता है उस लोक में। उस लोक में जाना है तो नितत्व रूप में ही जा सकते हैं। और वहां मिलावा कैसे होता है? शब्द से मिलावा होता है। और वही शब्द सतगुरु हमें देते हैं। और वो शब्द जब हमारी आत्मा के पास वो पहुंच जाता है, ये शब्द को लेकर के वो वहाँ, ये शब्द रूपी रथ से वहाँ जाता है, और वहाँ शब्दों के द्वारा ही मिलान होता है। तो हम लोग वहाँ से आए हैं, इसको जानना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ के नहीं हैं। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाले को इस संसार में तकलीफ होता है और झूठ का बोलबाला है। हम बहुत अच्छा से न्यूज देखते हैं, बहुत बारीकी से, और कभी कभी अपने बारे में सोचते भी हैं कि हम क्या कर रहे हैं। खाली झूठ बोल रहा है और हम भी बैठ के सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि झूठ बोलेगा, फिर भी सुन रहे हैं। जो जिस पार्टी का है वो उस पार्टी का कोई गलती स्वीकार करने वाला नहीं है,
उसका पार्टी का सारा गलती एक्सपोज हो जाएगा ना, फिर भी वो बेशरम की तरह झूठ ही बोलता रहेगा। इतना ये सब माहिर है झूठ बोलने में, और पब्लिक को बेवकूफ बनाता है, और फिर भी हम देखते हैं। तो देख के हमको यही समझ में आता है कि जो सुनते थे कि इस संसार में झूठ का बोलबाला, इसी को कहते हैं झूठ का बोलबाला। अच्छी घटनाएं घटती हैं उसके लिए समय नहीं है। एक बात कोई बोला, अब इस पर फलाना पार्टी के देखिए ये नेता का ये प्रतिक्रिया है, उसका ये प्रतिक्रिया है, रामनवमी पर के अवसर पर फलाने जगह दंगा हुआ, अब इस पर नीतीश कुमार का क्या कहना है वो सुनिए, इस पर तेजस्वी यादव का क्या कहना है वो सुनिए, इस पर अमित शाह का क्या कहना है वो सुनिए। एक्चुअल में दंगा आगे कैसे ना हो, दंगा हुआ कैसे, ये सब कुछ जानते हुए सब झूठ बोलेगा उसमें, और निराकरण कुछ नहीं निकलेगा उसका। तो यह झूठ का बोलबाला, ये सत्य पर चलने वालों का जगह नहीं है। ये काल का जगह है। यहां झूठ बोलिएगा, आराम से चलिएगा। तभी तो सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, संतो देखो जग बौराना। ये संसार बौराया हुआ है। सत्य बात कह देते तो मारने के लिए दौड़ाता है। उनको भी मारने के लिए किया होगा तभी ना बोले होंगे कि झूठ बोले होंगे। गौतम बुद्ध पर कितना जगह पथराव किया गया, गौतम बुद्ध को कितना गाली दिया गया, काहे? उन्होंने सत्य को स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने उस समय के समाज में जो जातिवाद व्याप्त था, जो असमानताएं व्याप्त थी, जो ढकोसला व्याप्त था, उसको उन्होंने तोड़ा। तो लोगों ने पथराव किया, गाली गलौज किया, उनको अपमानित किया। वही बात तो कह रहे हैं, सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, संतो देखो जग बौराना। अब इसी संसार में यही जहां झूठ का बोलबाला है, सत्य को आगे प्रकट होने नहीं दिया जाता है, और झूठे लोग पूरा टीवी का टाइम लेकर के खा रहे हैं। आज सोचिए जरा कि टीवी के मुख्य चैनल पर सत्संग के बारे में बातें होती, टीवी के मुख्य चैनल पर कोई अच्छा सामाजिक परिवर्तन कोई ला रहा है उसके बारे में बातें होती। ये सब चीज के लिए जगह है टीवी में? न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें है ये सब चीज के लिए जगह? पूरा फ्रंट पेज पॉलिटिक्स से भरा मिलेगा, खाली झूठ। जी, एडिटोरियल में भी रहता है, और 12वां 13वां पेज में कुछ सोशल कल्चरल, हाँ, वो सब चीज रहता है। मतलब मुख्य स्थान किसको मिला हुआ है? झूठ वालों को, पॉलिटिक्स वालों को ही ना मुख्य स्थान मिला हुआ है, और वो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। और उनका झूठ सुनने के लिए 50 गो माइक लगा हुआ है, और सत्य बोलने वाले का सुनने वाला नहीं मिलता है। वीआईपी कौन है? अरे भाई, जिसके पीछे 50 लोग माइक लगा करके घूम रहे हैं, भाई क्या बोलेगा क्या बोलेगा? सुनने वाला को पता है कि झूठ बोलेगा, बोलने वाला जान रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, मालूम है, फिर भी उससे सुनना है और उसको प्रसारित करना है कि फलाना ने इस पर देखिए ये कहा। अब एक ओवैसी है, वो अकेला एक ठो एमपी है पूरा अपना पार्टी का, पूरा इंडिया में अकेला एमपी है। अब पता नहीं कुछ भी होगा, ओवैसी से जाकर के पूछने लगता है, और वहां बकता है फिर अपना। हम कहते हैं कि साला पूछने क्यों जाता है उससे, वो क्या है वो? अरे अगर कम से कम भारत का या मुस्लिम लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता, भारत में करीब 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, उस हिसाब से कम 50 गो एमपी उसका रहता, तो आप उससे पूछने जाते। सिंगल एमपी पूरा इंडिया में, आपको ही मैटर आता है, वहां जाते क्या है कि आपको पता है कि वो जहर उगलेगा, आपको वो जहर चाहिए, इसीलिए आप चले जाते हैं। तो ये मुख्य चैनल में यही सब चीजें हो रही हैं, मुख्य धारा यही है इस संसार का। ये केवल इंडिया का बात नहीं है, ये सब जगह यही चलता है। और ये केवल मीडिया का, टीवी का बात नहीं है। अब आप अपने ऑफिस में भी देखिएगा,
वहां भी आपको ये चीज मिलेगा, वही चाहिए, वही चीज मिलेगा ऑफिस में भी। उसी सब का ऊपर से नीचे बातों कर। और किसी घर में अगर सहमति नहीं है, जहाँ पति पत्नी में सहमति नहीं है, वहां भी आपको यही चीज मिलेगा कि जो ज्यादा झूठ बोलने वाला है, जो ज्यादा आतंक मचाने वाला है, उसी का बोलबाला आपको मिलेगा। जहाँ सहमति है वहां तो ठीक है, मिला जुला के चल रहा है, वहाँ उसका नहीं चलता है। हाँ। लेकिन जहां पर अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो बोलबाला रहेगा झूठ बोलने वाले का, बोलबाला रहेगा आतंक मचाने वाले का। तभी तो कहा गया कि नंगा से खुदा डरे, भगवान भी डरते हैं। ये है, ये काल का जगह है। इसलिए सत्य पर चलने वाला, जब आदमी सत्य पर चलने लगता है, उसको इन सब चीजों का अनुभव होने लगता है, तो कहता है कि भाई ये जगह छोड़ दें, हम ये संसार में रहना ही बेकार है। तो यही भावना को व्यक्त करता हुआ एक भजन है, रहना नहीं देश वीराना है। ये जगह रहने का नहीं है, वीराना है। ये जो लोग दिख रहे हैं, जो रौनक दिख रहा है, सब मरा हुआ है, सब बुझा हुआ है। ये तो बाहर का लाइट है, अंदर तो लाइट है ही नहीं। अंदर का लाइट क्या है? विवेक, जो सत्संग में जाने से जगता है। अंदर का लाइट वाला व्यक्ति कौन कहलाएगा? जिसके अंदर सही गलत का भेदभाव है। मानव जीवन पा करके अपना खून निकलता है तो दर्द होता है, अपना बाल बच्चा को चोट लगता है तो दर्द होता है, और मुर्गा को काट करके, बकरा को काट करके, मछली को तड़पा तड़पा के मार करके खाने वाला, उसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर लाइट है, उसके अंदर विवेक है? ये हम कैसे कह सकते हैं? तो ये सब बुझा हुआ है, रौनक नहीं है, वीराना है। इसी को महापुरुषों ने कहा, रहना नहीं देश वीराना है। अब इसमें अगर आप बेगाना भी है। बेगाना कहिए उसको या वीराना कहिए, बेगाना माने अपना नहीं है, और वीराना माने कुछ रौनक ही नहीं, तो वीरान है, सुनसान है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। देखिए लोग बड़ा बड़ा अपना बना करके रखे रहते हैं, एक कुछ झटका आता है, खत्म हो गया। ये संसार झाड़ और झंकर, उरज उरज मर जाना है। आप आज अगर अपना रिश्ता नाता में थोड़ा उरजने का कोशिश करिए, आप देखिएगा कि आपका जीवन पूरी तरह से उरज जाएगा। या आप ऑफिस के राजनीति में उलझिए, या फिर आप देश की राजनीति में उलझ जाइए, या आप घरेलू राजनीति में उलझ जाइए, आप देखिए आपका क्या हाल होगा। उलझ उलझ करके आप खत्म हो जाएगा। ये संसार कांटों की बाड़ी, आग लगे जल जाना है। वही जैसे बूंद पड़े गल जाना है, वैसे आग लगे जल जाना है, खत्म हो जाएगा। कितना भी कुछ बना के रखे हैं, बस स्वाहा हो जाएगा। सब आए दिन न्यूज में देखते रहते हैं, होते रहते हैं। तो आगे कहते हैं इसमें कि रहना नहीं देश वीराना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। ये देश जब वीराना है, बेगाना है, तो हमारा ठिकाना क्या है? सतगुरु के द्वारा दिया गया नाम। उस नाम में जब हम अपना सुरती को लगाएंगे, अपने ध्यान को लगाएंगे, तो वही हमारा असली ठिकाना है। वही नाम रूपी रथ पर हम जा सकते हैं, परमात्मा में अपने जीवन को बना सकते हैं। और हमने अपने जीवन में इस चीज़ को गहराई से अनुभव किया कि मेरे गुरुदेव ने जो नाम हमें दिया, उस नाम का सुमिरन कर कर के, उस नाम के सुमिरन के प्रभाव से मेरे जीवन में विवेक जगा। उस नाम के सुमिरन के प्रभाव से मेरे जीवन में समानता का भाव आया सबके प्रति। ये जातिवाद से निकलना, ये अभिमान से निकलना कोई खेल बात नहीं है। ये हम बार बार कहते हैं कि बिना गुरु के कृपा के नहीं होगा। अभी आप लोग बात कर रहे थे कि कोई गुरु थे जो श्राप दे दिए, फिर उस श्राप का जस्टिफिकेशन आता है। लेकिन मेरा कहना यही है कि कितना साल भी तपस्या कर लीजिए, लेकिन ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार ये खत्म होता नहीं है। तभी पहले के ऋषि मुनि इतना तपस्या करके भी बात बात में श्राप दे देते थे, मतलब भड़क जाते थे। तो उससे निकलना इतना कोई खेल नहीं है। जब हमारे जीवन में सतगुरु आते हैं तो गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप का नाश,
जैसे तिनगी आग की पड़ी पुरानी घास, पुराने घास के ढेर में जैसे एक माचिस मार दीजिएगा तो जल जाएगा, वैसे गुरु भक्ति हमारे पाप को नाश कर देता है।